पैसा वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये न तो बस कागज है, न ही कॉइन्स का ढेर, बल्कि प्योर एनर्जी है। और एनर्जी हमेशा वहीं जाती है जहां उसे अट्रैक्शन मिलता है। जोसेफ मफरी कहते हैं, अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठा है कि पैसा पाना मुश्किल है, तो ये बिलीफ आपके लिए सच बन जाएगा। और यही वजह है कि करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन शॉर्टेज से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के सीड्स डाल दें, तो आपकी सोच मैग्नेट बन जाती है। अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और पैसा खुद आपकी तरफ दौड़ता है। न्यूरोसाइंस ने भी साबित किया है कि आपके रिपीटेड थॉट्स आपके ब्रेन सर्किट्स को रीवायर कर देते हैं। यानी जैसा आप अंदर बिलीव करते हैं, वैसा ही बाहर अट्रैक्ट होता है। अगर आप लैक पर फोकस करेंगे तो कमी बढ़ेगी। अगर आप अबंडेंस पर फोकस करेंगे तो पैसा उतनी ही नेचुरल तरह से आएगा, जितनी नेचुरल तरह से सूरज हर सुबह उगता है। इस वीडियो में हम खोलेंगे हाउ टू अट्रैक्ट मनी के वो सीक्रेट्स जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकते हैं। और याद रखिए, ये रहस्य जानना लग्जरी नहीं, जरूरत है। क्योंकि अगर आपने इन्हें मिस कर दिया तो शायद आप भी पूरी जिंदगी शॉर्टेज में फंसे रह जाएंगे। चैप्टर 1, मनी एज एनर्जी। पैसा एक एनर्जी है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आखिर है क्या? हम इसे अक्सर बस नोट्स, सिक्के या बैंक बैलेंस मानते हैं। लेकिन जोसेफ मफरी कहते हैं, पैसा कागज नहीं है, पैसा ऊर्जा है। यानी पैसा किसी कागज या धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक फ्लो ऑफ एनर्जी है। और ये एनर्जी हमेशा उसी तरफ जाती है जहां उसे अट्रैक्शन मिलता है। डीपर इनसाइट। जोसेफ मर्फी बताते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक तरह की मैग्नेट पावर होती है। अगर आप पैसा देखकर डरते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं या सोचते हैं कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो सबकॉन्शियस उसे रिपेल कर देता है। लेकिन जैसे ही आप बिलीव करते हैं कि पैसा फ्रीली फ्लो करता है, पैसा एक नेचुरल एनर्जी है, तो सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन पर ट्यून हो जाता है और पैसा आपके लाइफ में फ्लो करने लगता है। डेली लाइफ कनेक्शन। ध्यान दीजिए, आपने भी ये देखा होगा, कुछ लोग हर समय शॉर्टेज की बात करते हैं। पैसे नहीं हैं, सब महंगा है, जिंदगी मुश्किल है। और सच में उनकी जिंदगी शॉर्टेज से भरी रहती है। दूसरी तरफ कुछ लोग हर छोटी इनकम पर भी ग्रैटिट्यूड करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, मनी इज फ्लोइंग, लाइफ इज अबंडेंट। और सच में उनकी जिंदगी अबंडेंस से भरी लगती है। जोसेफ मफरी कहते हैं, चेंज योर इनर बिलीफ एंड योर आउटर रियलिटी विल चेंज ऑटोमेटिकली। की टेक अवे। चैप्टर 1, पैसा सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक एनर्जी है। एनर्जी हमेशा उसी तरफ बहती है जहां उसे अट्रैक्शन और ओपननेस मिलती है। नेगेटिव बिलीफ इज इक्वल टू पैसा रिपेल होगा। पॉजिटिव बिलीफ प्लस ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू पैसा मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके एक कमेंट और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि हम और भी पावरफुल समरीज आपके लिए लाते रहेंगे। चैप्टर 2, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आपकी सोच कैसे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का साइलेंट पार्टनर है। जो आप सोचते हैं वही आपके लिए रियलिटी बनाता है। मतलब अगर आपके सबकॉन्शियस में यह बिलीफ बैठा है कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन उसी बिलीफ को रिफ्लेक्ट करेगी। चाइल्डहुड बिलीफ्स। सोचिए, बचपन में आपने कितनी बार ये बातें सुनी होंगी, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं, पैसा सब बुराई की जड़ है। ये बातें सुनकर आपका कॉन्शियस माइंड शायद भूल गया हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने इन्हें सीधा रिकॉर्ड कर लिया। और ये हिडन प्रोग्रामिंग बाद में आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बन गई। इसीलिए भले ही आप दिन रात मेहनत करें, सबकॉन्शियस बार बार सिग्नल देता है, पैसा मिलना मुश्किल है। नतीजा, आपके लिए पैसा स्ट्रगल बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक आदमी था, राजेश। राजेश ने बचपन में अपने पिता को हमेशा पैसों की कमी की शिकायत करते सुना था। हम गरीब हैं, हमारे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे। बड़ा होकर राजेश इंजीनियर बना, अच्छी जॉब पाई, लेकिन हर महीने सैलरी खत्म हो जाती थी। बोनस आया, वो भी किसी ना किसी खर्चे में निकल जाता, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में पहले से ही एक प्रोग्रामिंग बैठी थी, पैसा टिकता नहीं है। जब तक उसने ये बिलीफ रिप्लेस नहीं किया, तब तक उसकी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं बदली। जोसेफ मर्फीज लेसन। सबकॉन्शियस माइंड का रूल सिंपल है, जो चीज बार बार रेपिटेशन और इमोशन के साथ डाली जाती है, वही उसका ट्रूथ बन जाती है। अगर आप स्कैर्सिटी वाले वर्ड्स सुनते और बोलते रहेंगे, सबकॉन्शियस स्कैर्सिटी को ही रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप बार बार अबंडेंस वाले थॉट्स डालेंगे, तो सबकॉन्शियस उसी को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। साइकोलॉजी एंगल। साइंस में इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। मतलब दिमाग वही चीज ढूंढेगा और प्रूव करेगा जिस पर वो बिलीव करता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि पैसा पाना मुश्किल है,
तो हर सिचुएशन में आपको वही प्रूफ मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि मनी फ्लोज इजीली इनटू माय लाइफ, तो आपका दिमाग वैसे ही प्रूफ्स और अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू मस्ट रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस विथ अबंडेंस इफ यू वांट अबंडेंस इन योर रियलिटी। की टेक अवे। चैप्टर 2। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी कंट्रोल करता है। बचपन में सुनी बातें और बिलीव्स आज भी आपके वेल्थ को लिमिट कर रहे हैं। जो बिलीफ आप बार बार दोहराते हैं वही सच बन जाता है। स्कैर्सिटी सोच इज इक्वल टू शॉर्टेज लाइफ। अबंडेंस सोच इज इक्वल टू वेल्थ लाइफ। चैप्टर 3। द पावर ऑफ बिलीफ। आपकी आस्था ही आपकी अमीरी या गरीबी तय करती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बिलीफ इज स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक। आप जैसा बिलीव करते हैं वैसा ही जीते हैं। मतलब ये कि पैसा अट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा रोल आपके बिलीफ सिस्टम का है। अगर आप मानते हैं कि पैसा आना मुश्किल है, तो दुनिया की सारी मेहनत और इंटेलिजेंस भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप अंदर से बिलीव करते हैं कि मनी फ्लोज इजीली इनटू माय लाइफ, तो आपका सबकॉन्शियस हर पॉसिबल रास्ता ढूंढ लेगा जिससे पैसा आपकी तरफ आए। साइंस एंड साइकोलॉजी एंगल। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी आप जैसा बिलीव करते हैं वैसे ही अनकॉन्शियसली बिहेव करने लगते हैं और आपका बिहेवियर वही रियलिटी बना देता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं पैसा कमा सकता हूं, तो आप करेज लेंगे, नए स्टेप्स उठाएंगे और धीरे धीरे पैसा अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि मेरे बस का नहीं है, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे और सच में पैसा आपके पास नहीं आएगा। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल लीजिए। लोग कहते थे कि बल्ब बनाना नामुमकिन है, लेकिन एडिसन का बिलीफ अडिग था, अगर मैं सही तरीके से कोशिश करता रहा तो एक दिन बल्ब जरूर बनेगा। उसी बिलीफ ने उन्हें 1000 बार फेलियर झेलने की ताकत दी और अंत में उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वेल्थ इज ऑल्सो लाइक इन्वेंशन। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप वेल्थी हो सकते हैं, तो आपका माइंड हर वो रास्ता ढूंढ लेगा जिससे वेल्थ आपकी जिंदगी में आए। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं, हर नेगेटिव बिलीफ को तुरंत रिफ्रेम कीजिए। उदाहरण, पैसा मिलना मुश्किल है, पैसा मेरे पास नेचुरल फ्लो में आता है। मैं गरीब फैमिली से हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, वेल्थ मेरी बर्थ राइट है और मैं उसे डिजर्व करता हूं। की टेक अवे चैप्टर 3। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी फाइनेंशियल लिमिट तय करता है। पॉजिटिव बिलीफ इज इक्वल टू करेज, रिस्क टेकिंग, अपॉर्चुनिटीज। नेगेटिव बिलीफ इज इक्वल टू डर, हेजिटेशन और शॉर्टेज। बिलीफ इज इक्वल टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप जैसा बिलीव करते हैं वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। चैप्टर 4। विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। सबकॉन्शियस को वेल्थ अट्रैक्ट करने का सिग्नल कैसे दें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और इमेजिनेशन की लैंग्वेज समझता है, वर्ड्स की नहीं। मतलब ये कि अगर आप सच में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ बोलना या सोचना ही नहीं, बल्कि उसे विजुअलाइज करना होगा। जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं, पिक्चर इन माइंड क्रिएट्स रियलिटी आउटसाइड। साइकोलॉजी एंगल, व्हाई इट वर्क्स। साइंस भी मानता है कि विजुअलाइजेशन ब्रेन सर्किट्स को एक्टिवेट करता है। जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह बिहेव करने लगता है जैसे वो सच में हो रहा हो। अगर आप बार बार इमेजिन करते हैं कि आप शॉर्टेज में हैं, तो सबकॉन्शियस शॉर्टेज अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इमेजिन करते हैं कि अबंडेंस आपके पास है, तो सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। प्रैक्टिकल गाइड, डेली विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। जोसेफ मर्फी एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। हर दिन सुबह या रात 5 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए और खुद को विजुअलाइज करिए कि पैसा आपके पास नेचुरल फ्लो में आ रहा है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बिल्स चुकाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, खुश हैं और अबंडेंट लाइफ जी रहे हैं। सबसे जरूरी, ग्रैटिट्यूड महसूस करिए जैसे ये सब अभी हो रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिजनेस वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स का एक मशहूर कोट है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड देन इन रियलिटी। आईफोन, आईपैड, आईपॉड सब पहले इमेजिनेशन थे, वैसे ही वेल्थ भी पहले इमेजिनेशन होती है। सबकॉन्शियस माइंड उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार काम करता है। ऑडियंस एक्सरसाइज, पॉज कीजिए और आज ही एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके पास जितना पैसा चाहिए वो पहले से ही आपके पास है। इसे रोज दोहराइए जब तक सबकॉन्शियस इसे ट्रूथ न मान ले। की टेक अवे चैप्टर 4। सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से नहीं, इमेजेस से कम्युनिकेट करता है। विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू वेल्थ अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका। रेगुलर इमेजिनेशन से सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट बदलता है।
जितना विविडली आप इमेजिन करेंगे उतना ही जल्दी वो रियलिटी बनेगा। चैप्टर 5 एफर्मेशंस एंड पॉजिटिव वर्ड्स। सही शब्द कैसे आपके सबकॉन्शियस को वेल्थ मैग्नेट बनाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल टूल टू रीप्रोग्राम योर माइंड। जोसेफ मर्फीज लेसन। सबकॉन्शियस हमेशा रेपिटेशन और इमोशन को ट्रूथ मान लेता है। इसलिए हर बार जब आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप खुद अपने सबकॉन्शियस को पॉवर्टी के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। रॉन्ग वर्सेस राइट एफर्मेशंस। गलत एफर्मेशंस। पैसा मिलना मुश्किल है, मेरे पास कभी काफी नहीं होगा, मैं गरीब फैमिली से हूं, मेरे बस का नहीं। सही एफर्मेशंस। वेल्थ मेरी लाइफ का नेचुरल हिस्सा है, मनी फ्रीली और इजीली मेरे पास आता है, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूं और ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट करता हूं। ऑडियंस प्रैक्टिकल टास्क। जोसेफ मर्फी रिकमेंड करते हैं कि आप अपने लिए एक पर्सनल वेल्थ एफर्मेशन बनाइए। एग्जाम्पल, मनी फ्लोज टू मी इन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। मैं अमीर हूं, मैं अबंडेंट हूं और पैसा मेरे पास रहना पसंद करता है। इसे रोज सुबह और रात 5 मिनट जोर से बोलिए, महसूस कीजिए। की टेक अवे। चैप्टर 5 वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस को शेप करते हैं। नेगेटिव एफर्मेशंस इज इक्वल टू स्कैर्सिटी, पॉजिटिव एफर्मेशंस इज इक्वल टू मैग्नेट फॉर मनी, डेली रेपिटेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू वेल्थ रियलिटी। चैप्टर 6 ग्रैटिट्यूड एंड मनी फ्लो। शुक्रिया कैसे पैसे की एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द की दैट अनलॉक्स द फ्लो ऑफ अबंडेंस। मतलब जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को यह सिग्नल देते हैं कि मेरे पास पहले से ही काफी है, और यही फीलिंग और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगती है। साइंस एंड साइकोलॉजी एंगल। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम लैक टू अबंडेंस। जब आप शॉर्टेज पर फोकस करते हैं तो सबकॉन्शियस शॉर्टेज अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब आप पहले से मिली चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो सबकॉन्शियस अबंडेंस अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फीज लेसन। ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू अबंडेंस का सबसे तेज रास्ता। जितना ज्यादा आप थैंकफुलनेस महसूस करेंगे उतनी जल्दी पैसा फ्लो करेगा। नेगेटिव कंप्लेनिंग, स्कैर्सिटी इंक्रीज, पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई। प्रैक्टिकल टिप, ग्रैटिट्यूड जर्नल। जोसेफ मर्फी सजेस्ट करते हैं कि आप रोज एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, खासकर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, चाहे वो छोटी हों, जैसे सैलरी मिली, किसी ने ट्रीट दी, अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट मिला। ये छोटी छोटी चीजें सबकॉन्शियस को सिग्नल देंगी कि मैं पहले से अबंडेंट हूं। की टेक अवे। चैप्टर 6 ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू अबंडेंस। अट्रैक्ट करने का सबसे पावरफुल मैग्नेट। शिकायतें शॉर्टेज बढ़ाती हैं, शुक्रिया वेल्थ बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल आपकी सोच को रीप्रोग्राम करता है। जब आप थैंकफुल होते हैं, पैसा मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ फ्लो करता है। चैप्टर 7 ओवरकमिंग फियर एंड स्कैर्सिटी। माइंडसेट, डर और कमी की सोच को अबंडेंस में कैसे बदलें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ वेल्थ। जब तक आप शॉर्टेज से डरते रहेंगे, पैसा आपसे दूर भागेगा। मतलब अगर आपके सबकॉन्शियस में डर बैठा है, अगर नौकरी चली गई तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो आपका पूरा दिमाग स्कैर्सिटी पर फोकस करेगा और सबकॉन्शियस वही अट्रैक्ट करेगा जो वो महसूस करता है और शॉर्टेज बढ़ती जाएगी। फियर से फ्रीडम तक। सपना नाम की एक लड़की थी। वो हमेशा डर में रहती थी कि उसके पास सेविंग्स कम है। हर बार खर्च करने से पहले वो सोचती, अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। नतीजा, उसका सबकॉन्शियस शॉर्टेज प्रोग्रामिंग से भर गया और सच में जितनी भी इनकम आती वो किसी ना किसी इमरजेंसी में निकल जाती। लेकिन फिर उसने जोसेफ मर्फी की तकनीक अपनाई, रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल। जब भी स्कॉर्सिटी थॉट आता, वो उसे तुरंत रिप्लेस कर देती एबंडेंस थॉट से। जैसे अगर पैसे खत्म हो गए तो को रिप्लेस किया, पैसा हमेशा फ्लो में आता है और मैं सुरक्षित हूं। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हुआ और उसकी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव होने लगी। साइकोलॉजी एंगल। साइंस बताती है कि फेयर और फैथ एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप डरते हैं शॉर्टेज से तो आपके एक्शन भी डर वाले होंगे। अगर आप फेथ रखते हैं अबंडेंस में तो आपके एक्शंस भी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होंगे। यही कारण है कि जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं, रिप्लेस फियर विथ फेथ एंड स्कैर्सिटी विथ अबंडेंस। प्रैक्टिकल टेक्निक, रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल। जोसेफ मर्फी की प्रैक्टिकल सलाह, जब भी स्कैर्सिटी थॉट आए, मेरे पास पैसे कम हैं, उसे तुरंत रिप्लेस करें।
पैसा मेरे पास नेचुरल फ्लो में आता है। जब भी डर आए, अगर ये फेल हो गया तो उसे रिप्लेस करें। हर स्टेप मुझे वेल्थ और सक्सेस की ओर ले जा रहा है। ऑडियंस एक्सरसाइज। आज ही लिखिए आपके मन में पैसे को लेकर सबसे बड़ा डर क्या है, और उसके सामने लिखिए उसका पॉजिटिव रिप्लेसमेंट स्टेटमेंट। इसे रोज रिपीट कीजिए जब तक सबकॉन्शियस उसे ट्रूथ न मान ले। की टेक अवे। चैप्टर 7, फियर और स्कैर्सिटी माइंडसेट। पैसा रिपेल करता है। रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बिलीफ से बदलना। फेथ इज इक्वल टू करेज और बोल्ड एक्शन। वेल्थ अट्रैक्ट होती है। स्कैर्सिटी छोड़कर अबंडेंस सोचिए, पैसा खुद आपके पास आएगा। चैप्टर 8, मनी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्या पैसा सच में बुरा है या एक डिवाइन फ्लो है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, मनी इज नॉट ईविल, मनी इज गॉड्स गिफ्ट, अ डिवाइन फ्लो मेंट टू सर्व ह्यूमैनिटी। मतलब पैसा कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसे हम गलत बिलीफ्स और गिल्ट की वजह से गलत समझ लेते हैं। मिथ वर्सेस ट्रूथ। हमारे समाज में अक्सर ये बातें सुनी जाती हैं, ज्यादा पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाता है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं ये सब गलत कंडीशनिंग है। सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। अगर अच्छे इंसान के हाथ में है तो वो उससे अच्छे काम करता है, अगर गलत इंसान के हाथ में है तो वो उससे गलत काम करेगा। खुद पैसा न अच्छा है न बुरा, ये न्यूट्रल एनर्जी है। जोसेफ मर्फी की पाठ। पैसा भगवान की एनर्जी है जिसे हम सही इस्तेमाल करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपके पास होगा उतनी ही ज्यादा सर्विस और अच्छे काम करने की शक्ति होगी। की टेक अवे। चैप्टर 8, पैसा ना अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ एनर्जी है। वेल्थ आपको और लोगों की सेवा करने का पावर देता है। पैसे को गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड और डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देखना चाहिए। चैप्टर 9, प्रैक्टिकल हैबिट्स ऑफ वेल्थ अट्रैक्शन। छोटे छोटे डेली रिचुअल्स जो आपकी लाइफ को वेल्थ मैग्नेट बना देते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वेल्थ इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज अ हैबिट। अमीरी सोच और रोजाना के छोटे छोटे रिचुअल्स का नतीजा है। मतलब पैसा अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ बिलीफ या विजुअलाइजेशन ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल हैबिट्स भी जरूरी हैं। जोसेफ मर्फी के सुझाए गए आदतें। पहला, सुबह उठते ही सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। आज पैसा हर तरफ से मेरी लाइफ में फ्लो हो रहा है, मैं अबंडेंट हूं। इससे सबकॉन्शियस दिन की शुरुआत अबंडेंस वाइब्रेशन से करता है। सेकंड, विजुअलाइजेशन नाइट रिचुअल। सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइज करें कि आप वेल्थ से सराउंडेड हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास बिल्स चुकाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा है और आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। थर्ड, ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज 5 फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लिखें। सैलरी, बोनस, किसी दोस्त की मदद, डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, ये सब एबंडेंस के सिग्नल हैं। फोर्थ, स्मार्ट मनी हैबिट्स। हर इनकम का छोटा हिस्सा सेव करें, थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें, अनावश्यक खर्च से बचें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप पैसे का सम्मान करते हैं, पैसा आपको और सम्मान देना शुरू कर देता है। ऑडियंस प्रैक्टिकल टास्क। 30 दिन की धन की रस्म। जोसेफ मर्फी सुझाव करते हैं कि आप एक 30 दिनों का वेल्थ प्लान बनाइए। सुबह एफर्मेशंस, मनी फ्लोज इजिली। दिन में ग्रेटिट्यूड, हर छोटी इनकम के लिए शुक्रिया। रात को विजुअलाइजेशन, खुद को अबंडेंट लाइफ जीते हुए इमेजिन करना। 30 दिन में सबकॉन्शियस नया प्रोग्रामिंग पकड़ लेगा। की टेक अवे चैप्टर 9, वेल्थ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। मॉर्निंग एफर्मेशंस प्लस नाइट विजुअलाइजेशन प्लस ग्रेटिट्यूड जर्नल इज इक्वल टू पावरफुल वेल्थ मैग्नेट। स्मार्ट मनी हैबिट्स सेव, इन्वेस्ट, रिस्पेक्ट मनी अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। 30 डेज का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदल देता है। चैप्टर 10, बिकमिंग ए स्ट्रेटेजिक लीडर। इन लाइफ पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं, लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ का भी सीक्रेट है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, मनी इज पावर ओनली व्हेन गाइडेड बाय विजडम एंड सर्विस। मतलब पैसा सिर्फ आपकी जेब भरने के लिए नहीं है, यह आपको एक लीडर भी बना सकता है। लीडरशिप और मनी का रिश्ता। सोचिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी तो आप अपने परिवार, सोसाइटी या देश के लिए क्या बड़ा कर पाएंगे? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि वेल्थ का असली मकसद है खुद की लाइफ इंप्रूव करना, दूसरों को अपलिफ्ट करना, समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना। यानी पैसा आपको सेल्फिश नहीं बल्कि सर्विस ओरिएंटेड लीडर बनने का मौका देता है। जोसेफ मर्फीज टीचिंग्स फॉर लीडरशिप। फर्स्ट,
पैसा आपको विजन को पूरा करने का पावर देता है। सेकंड, पैसा आपको करेज देता है बड़े डिसीजंस लेने का। थर्ड, पैसा आपको इन्फ्लुएंस देता है दूसरों को इंस्पायर करने का। फोर्थ, पैसा आपको फ्रीडम देता है अपने तरीके से जीने और सर्व करने का। ऑडियंस के लिए डीप रिफ्लेक्शन। पॉज लीजिए और सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो आप सिर्फ अपने लिए क्या करेंगे और दूसरों के लिए क्या करेंगे? क्या आप अस्पताल बनाएंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे या अपने पेरेंट्स के लिए ड्रीम हाउस बनाएंगे? जोसेफ मर्फी कहते हैं, यही सवाल आपको बताता है कि पैसा आपको किस लेवल तक लीडर बना सकता है। लाइफ लेसन। पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए मत कमाइए। पैसे को लीडरशिप और सर्विस के टूल की तरह देखिए। जैसे जैसे आपकी सोच अबंडेंट और सर्विस ओरिएंटेड होगी, उतना ही पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। अब ये पूरा सफर याद कीजिए, नेगेटिव बिलीफ से लेकर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तक, विजुअलाइजेशन से लेकर प्रैक्टिकल डेली रिएटल्स तक और स्कैरिटी माइंडसेट से लेकर स्पिरिचुअल लीडरशिप तक। जोसेफ मर्फी ने हमें सिखाया है कि पैसा अट्रैक्ट करना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक माइंडसेट रेवोल्यूशन है। अगर आप इन सीक्रेट्स को अप्लाई करते हैं तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्योंकि असली रिचनेस सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी सर्विस और आपके विजन में छिपी होती है। की टेक अवे। चैप्टर 10। पैसा आपको सेल्फिश नहीं, बल्कि लीडर बनने का मौका देता है। वेल्थ इज इक्वल टू फ्रीडम प्लस इन्फ्लुएंस प्लस सर्विस। जितनी क्लैरिटी और सर्विस माइंडसेट, उतनी ही बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनी। और अब आपके लिए आखिरी मैसेज, नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। सबकॉन्शियस उसी रास्ते की तलाश शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी। दोस्तों, हाउ टू अट्रैक्ट मनी का असली सबक यही है, पैसा कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा आपके अंदर की सोच और विश्वास से अट्रैक्ट होता है। हम चाहते हैं कि द बुक थिंकर्स सिर्फ एक चैनल न रहे, बल्कि एक ऐसी फैमिली बने जहां हम सब मिलकर ग्रो करें। तो कमेंट में जरूर बताइए, इस वीडियो का कौन सा लेसन आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हम उसे दिल से सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।